भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता लेकर धनवार के समाज सेवी निरंजन राय ने बाबूलाल मरांडी के समर्थन में एक बड़ा संकेत मिला। वहीं निरंजन राय के भाजपा में आने से गृह मंत्री खुद भी जोश में दिखे और कहा कि पीएम मोदी के शासन में देश राष्ट्र स्तर पर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास को राष्ट्रीय फलक पर शामिल करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार बदलने की जरूरत है। अमित शाह शनिवार को धनवार विश्व प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आयोजित विशाल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि पिछली बार उन्होंने जनसभा में झारखंड धाम के विकास की चर्चा की थी। इस बार उन्हें खुशी है कि पीएम मोदी ने महादेव के इस पवित्र झारखंड धाम के विकास के लिए 285 करोड़ की स्वीकृत किया, जिसमें शिव के इस अनूठे धाम का चौमुखी विकास होगा। चुनावी सभा में ही झारखंड की हॉट सीटों में से एक धनवार वेस्ट सीट पर भाजपा की जीत में संशय का माहौल बनाने वाले निर्दलीय निरंजन राय को भाजपा ने अपना बना लिया। धनवार में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के समर्थन का ऐलान किया, उन्हें पार्टी का पट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान राय ने कहा कि वे भाजपा के थे और आगे भी रहेंगे। मौके पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री झारखंड भाजपा विश्व चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। राहुल बाबा एंड कंपनी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। भाई 50% आपका आरक्षण हो गया है। अगर मुसलमानों का देना है तो कहीं कैची चलानी पड़ेगी। किस पर कैची चलेगी? SC, ST और OBC पर कैची चलेगी। मैं आपको बताकर जाता हूं, झारखंड विधानसभा में हमारा एक भी विधायक है तब तक राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देने देंगे। SC, ST, OBC का आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा पाओगे। ये संविधान लगाकर देश की जनता को गुमराह किया। और भाइयों बहनों, इनका हाथ में जो संविधान था उसका चेकिंग हुआ तो संविधान कोरा था, नकली संविधान लेकर निकले थे। इससे बड़ा बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं हो सकता है भाइयों बहनों, नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मोदी जी हमारे झारखंड को 5 ही साल में देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बाबूलाल जी आगे आओ जरा। हमारे बाबूलाल जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? झारखंड में बीजेपी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। सभी धनवर वालों का धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। आज सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे श्री निरंजन राय जी को मैं पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इन्होंने निश्चित रूप से पार्टी के साथ जुड़ने से पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा दी है, क्योंकि हम सब लोग आपस में गांव-गांव में लड़ रहे थे। अब मैं कह सकता हूं, अब गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, चुनाव में आराम से हम सब लोग मिलजुल करके वोट करेंगे और यहां सरकार झारखंड में हम सब लोग बनाएंगे।